वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स एंड देयर फंक्शंस। न्यूरॉन्स क्या है, इसका स्ट्रक्चर और इसके फंक्शन। न्यूरॉन बेसिक यूनिट है हमारे नर्वस सिस्टम की एंड दीज आर द स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स और द स्पेशलाइज्ड सिस्टम जो कि हमारी पूरी बॉडी में इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाता है। न्यूरॉन्स का शेप और साइज डिफरेंट होता है। इनका साइज 5 म्यूएम से लेकर 120 म्यूएम तक वेरी कर सकता है। ह्यूमन बीइंग्स में अप्रॉक्सीमेटली 10 टू द पावर 12 इतने न्यूरॉन्स होते हैं। अब न्यूरॉन्स का कितने टाइप का न्यूरॉन्स होते हैं? देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स: मोटर, सेंसरी एंड इंटरन्यूरॉन्स। अब मोटर न्यूरॉन क्या है? मोटर न्यूरॉन का मेन फंक्शन है कि ये सिग्नल्स लेके जाता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हमारे सभी बॉडी के पार्ट्स में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, यानी वो सारी नर्व्स जो हमारे ब्रेन से जाती हैं या हमारी स्पाइनल कॉर्ड से हमारे सभी बॉडी ऑर्गन्स को जाती हैं, वहां तक मैसेज ले जाने का कार्य करता है मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स के पार्ट में क्या क्या होता है? अपर पार्ट होता है साइटोन, दैट इज सेल। यहाँ आप मेरे कर्सर को फॉलो करिए, ये पार्ट है दैट इज द सेलुलर पार्ट और द सेल बॉडी ऑफ द मोटर न्यूरॉन। और इसके एक पार्ट से निकलता है एक लंबा सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं एक्सॉन। अब साइटोन जैसे कि सेलुलर स्ट्रक्चर है, इसके अंदर होता है न्यूक्लियस। इसके अंदर आरएनए प्रोटीन्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के ग्रेन्यूल्स होते हैं जिसे हम निजल्स ग्रेन्यूल्स भी बोलते हैं, और इसके अलावा होता है न्यूरोफाइब्रिली। ये फाइन थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर है जो 6 से 10 मीटर इन डायमीटर में होते हैं, और इनकी लेंथ आप जैसा यहाँ देख रहे हैं, इट कैन वेरी, डिफरेंट लेंथ हो सकती है। इनको हम बोलते हैं, इन ग्लैंड से फाइब्रिल्स के अलावा जो छोटे छोटे ये पार्ट आपको दिख रही हैं ब्रांचेस, ये हैं डेंड्राइट्स। अप्रॉक्सीमेटली एक मोटर न्यूरॉन में 5 से 7 तक डेंड्राइट्स हो सकते हैं, और ये डेंड्राइट्स क्या रखते हैं? दे कीप माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूरोफाइब्रिली एंड नीजल ग्रेन्यूल्स। अब हम आते हैं थिकन पार्ट ऑफ दिस साइटोन जिसे बोलते हैं एक्सॉन, यानी कि नर्व फाइबर। ये नर्व फाइबर कहां से ओरिजिनेट हुआ? थिकन पार्ट ऑफ साइटोन से। नर्व फाइबर, ये इसके अंदर जो भरा हुआ है लिक्विड, उसको हम बोलते हैं एक्सोप्लाज्म, और ये एक्सोप्लाज्म कवर्ड होता है बाहर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जिसे बोलते हैं एक्सोलीमा। शॉर्ट डिस्टेंस पे, आप छोटे छोटे डिस्टेंस पर आप देख रहे हैं कि कहीं आपका सेकेंड डिपेंड पार्ट है, और डिपेंड पार्ट इनको बोलते हैं हम नोड्स ऑफ रनवीव। ये आप मार्किंग देख रहे हैं, नोड्स ऑफ रनवीव, जहां पर थिकन और डिप्रेशंस हैं। ये सारी एक्सॉन जो है एक्सोलीमा के बाद एक फर्दर एक कवर से कवर्ड होती है जिसे हम बोलते हैं माइलिन शीथ, MYELIN, माइलिन शीथ। और ये माइलिन शीथ किस चीज की बनी होती है? ये बनी होती है प्रोटीन और लिपिड कॉम्प्लेक्स की। ये प्रोटेक्ट करती है एक्सॉन पार्ट को। और दूसरा, हर थोड़ी देर पे आप लगभग 1 मिलीमीटर के डिस्टेंस पे आप देख रहे हैं कि डिप्रेशन है जिसे हम बोलते हैं नोड्स ऑफ रनवीर। और माइलिन शीथ का काम होता है जस्ट टू इंसुलेट द नर्व फाइबर, इसको इंसुलेशन प्रोवाइड करती है। एक्सॉन फर्दर दो तरह का हो सकता है, एफेरेंट और इफेरेंट। एफेरेंट यानी कि नर्व फाइबर्स जो कि इंपल्सेस सेंट्रल नर्वस सिस्टम को लेके आता है। इफेरेंट वो नर्व फाइबर जो कि इंपल्सेस सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को, यानी आपके अदर बॉडी पार्ट्स को पहुंचाता है, उसको हम बोलेंगे इफेरेंट, मीन्स अवे।
ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स में आप देख रहे हैं डॉट लाइक स्ट्रक्चर, दीज आर द नॉब्स, इनको हम बोलते हैं सिनेप्टिक नॉब्स। ये एक्सॉन डिवाइड हो गया डिफरेंट और इससे बन गई डिफरेंट ब्रांचेस जो कि कहलाती हैं सिनेप्टिक नॉब्स। और ये सिनेप्टिक नॉब्स काम करती हैं ट्रांसमिशन का, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में ट्रांसमिशन का। मोटर न्यूरॉन आपकी बॉडी में सबसे लार्जेस्ट न्यूरॉन होता है, इट इज द लॉन्गेस्ट न्यूरॉन इन योर बॉडी। और इनको हम मल्टीपोलर न्यूरॉन्स भी बोलते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे डेंड्राइट्स, आप जैसे इस डायग्राम में देख रहे हैं, बहुत सारे डेंड्राइट्स इससे प्रोजेक्ट होते हैं। अब हम मोटर न्यूरॉन्स का फंक्शन मैंने आपको बताया क्या है, दैट इज आउटगोइंग मैसेज फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू एक्ट अपॉन आउटसाइड वर्ल्ड। आपने आग पर आपका हाथ रखा हुआ है तो मोटर न्यूरॉन्स आपको सेंसेस वहां से आएगा एंड देन सेंसरी, वहां से सेंसरी से मैसेज आएगा कि आप हाथ को हटा लीजिए। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ मोटर न्यूरॉन। इसके अलावा मोटर न्यूरॉन में जो बॉडी होती है वो जरूरी नहीं है कि साइटोन टाइप का, जैसे आपने पहले स्ट्रक्चर में देखा वैसा ही हो। देयर शुड बी सम स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स आल्सो। जैसे इसमें आप देख रहे हैं कि साइटोन पार्ट बहुत शॉर्ट है और दोनों तरफ डेंड्राइट्स और एक तरफ टर्मिनल नॉब्स हैं जो कि सिनेप्सिस बनाती हैं। तो ये एक तरह का मोटर न्यूरॉन इस टाइप का भी हो सकता है जिसे हम यूनिपोलर बोलते हैं। अब हम आते हैं दूसरे टाइप के न्यूरॉन्स में। फर्स्ट हो गया मोटर, सेकेंड इज सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन कैरी सिग्नल्स फ्रॉम आउटर पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। क्या काम करते हैं, यानी पेरिफेरल सिस्टम से ये सेंसरी न्यूरॉन्स मैसेजेस लेके आते हैं टू योर ब्रेन और द स्पाइनल कॉर्ड एंड अकॉर्डिंगली आवर बॉडी टेक एक्शन। सेंसरी न्यूरॉन्स को हम यूनिपोलर न्यूरॉन्स भी कहते हैं क्योंकि इनमें डेंड्राइट्स और एक्सॉन टर्मिनल पार्ट से ही अराइज होते हैं। आप देखिए ये टर्मिनल पार्ट पर डेंड्राइट्स हैं और इस पार्ट पर एक्सॉन के और बीच में आपकी साइटोन बॉडी है। ऐसे न्यूरॉन्स को हम कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स। इनको एफरेंट न्यूरॉन्स भी कह सकते हैं बिकॉज दे ब्रिंग द मैसेज फ्रॉम आवर बॉडी पार्ट्स टू द ब्रेन और द स्पाइनल कॉर्ड। तो ऐसे न्यूरॉन्स को हम बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन। अब तीसरे टाइप का न्यूरॉन्स हो गया इंटर न्यूरॉन। अब इंटर न्यूरॉन जैसा कि वर्ड्स से आप और द एसोसिएटिव न्यूरॉन्स, ये न्यूरॉन सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स को आपस में जोड़ने का कार्य करता है, कनेक्ट करता है एक दूसरे को, सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स। यानी एक सेंसस जो ब्रेन से मैसेज गया और ब्रेन से जो फिर बॉडी पार्ट से जो मैसेज ब्रेन को आया उसके बीच में ये कनेक्ट करता है, इट इज अ कनेक्टर। और इसीलिए इसके दोनों तरफ आप देखिए कि सिनेप्टिक नॉब्स होती हैं और एक तरफ आपके डेंड्राइट्स होते हैं। एक्सॉन इज वेरी शॉर्ट और नहीं के बराबर एक्सॉन होता है बिकॉज इट इज द कनेक्टिंग पार्ट बिटवीन मोटर न्यूरॉन्स एंड द सेंसरी न्यूरॉन्स। इसलिए इसे हमसे इंटर न्यूरॉन या एसोसिएटिव न्यूरॉन्स कहते हैं। यहाँ इस डायग्राम से आप समझेंगे जितने भी न्यूरॉन्स होते हैं उनका साइटोन पार्ट होता है ग्रे पार्ट, दिस इज द टीएस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। बीच में होता है ग्रे मैटर और आउटर साइड में होता है व्हाइट मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। जितने साइटोन पार्ट होता है वो सब ग्रे मैटर में रहता है एंड यूजुअली द एक्सॉन्स आर एट द व्हाइट पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। सो दिस इज द फंक्शन, दिस इज द एसोसिएटिव और द इंटर न्यूरॉन्स जो कि सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स को कनेक्ट करता है। यहाँ मसल्स में आपके कोई पेन हुआ, वहां से मैसेज आया, कहाँ आपके ब्रेन में आएगा या स्पाइनल कॉर्ड में आएगा और वहां से अकॉर्डिंगली जो एसोसिएटेड न्यूरॉन है उसने मैसेज इससे लिया और ट्रांसफर कर दिया मोटर न्यूरॉन्स को। अब मोटर न्यूरॉन्स को मैसेज मिला है तो स्पाइनल कॉर्ड देगा उसे डायरेक्शन या ब्रेन देगा और यहाँ से मोटर न्यूरॉन मैसेज लेके चला गया मसल्स के पास कि आपको क्या करना है, हैंड रिमूव करना है या फोल्ड करना है, whatever action has to take that is being decided by the your brain or the spinal cord. इस सिस्टम को हम बोलते हैं CNS, that is Central Nervous System। इसमें ये खाली स्पाइनल कॉर्ड है, इसमें आपका ब्रेन पार्ट भी इंक्लूड होता है, ब्रेन प्लस आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसको हम बोलते हैं CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, राइट।
ये फर्दर 3 तरह के न्यूरॉन्स हो गए, एक ही डायग्राम में आप समझ सकते हैं। दिस इज द मोटर न्यूरॉन, जिसमें साइटोन पार्ट बहुत बड़ा है और एक लॉन्गेस्ट थिकन पार्ट से निकलता है एक लंबा सा एक्सॉन, जो कि माइलिन शीट से कवर्ड है। ये इसको क्या प्रोवाइड करता है? इंसुलेशन। एंड अप्रोक्सीमेटली एट द डिस्टेंस ऑफ 1 मिलीमीटर देयर आर सम डिप्रेशंस, जिसको हम बोलते हैं नोड्स ऑफ रनवीर, राइट। और दूसरा टाइप का न्यूरॉन हो गया सेंसरी न्यूरॉन। ये मल्टीपोलर न्यूरॉन्स हैं, क्योंकि आप देखिए इसमें बहुत सारे पोल्स हैं, but sensory neurons, they are usually unipolar and the cell body is cyton part is very short, and this is the part of axon. It may be covered by the myelinated or it may be non-myelinated. अगर myelinated है तो impulses बहुत strong होंगी और non-myelinated है तो impulses वीक होंगी। एंड दिस इज द रिसेप्टर पार्ट, यहाँ से इसने रिसेप्शन लिया, जो भी मैसेज इसको मिला, देन इसने मैसेज को आगे कैरी फॉरवर्ड कर दिया। एंड दिस इज द इंटरन्यूरॉन। इंटरन्यूरॉन में आप देखिए कि सेल बॉडी इज वेरी वेरी शॉर्ट एंड दोनों टाइप पे तरफ इसके डेंड्राइट्स हैं, नर्व्स हैं, जो कि एक तरफ से मैसेज रिसीव करते हैं और दूसरी तरफ से मैसेज कैरी फॉरवर्ड करते हैं। हैंस दे आर नोन एज एसोसिएटेड न्यूरॉन्स। अब हम आते हैं कि ये नर्व फाइबर्स हमारे क्या क्या काम करते हैं। इनका काम क्या है? फर्स्ट फंक्शन इज एक्साइटेबिलिटी, यानी कोई भी एक्साइटमेंट हुआ या कोई भी मैसेजेस इसको मिला तो क्या होगा? वेव ऑफ डीपोलराइजेशन कैरी फॉरवर्ड होगी नर्व्स के थ्रू और उसको हम बोलेंगे एक्साइटेशन इम्पल्स। अब हमारी नर्व्स ऑल और नन फॉर्मूला पे काम करती हैं, यानी या तो एक्साइट पूरी हो जाएंगी नर्व्स या फिर एक भी नहीं होगी। जब स्टिमुलस कोई भी मैसेज या कोई भी स्टिमुलस एक नर्व ने कैरी किया, आइदर द एक्सॉन डज नॉट रेस्पॉन्ड, या तो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा या फिर कंप्लीटली रेस्पॉन्ड करेगा। ऐसा नहीं होता नर्व्स में कि उसने थोड़ा सा रेस्पॉन्स किया उसके बाद छोड़ दिया। आइदर इट विल वर्क कंप्लीटली और इट विल नॉट वर्क। दूसरा फंक्शन इनका क्या है? कंडक्टिविटी, यानी एक मैसेज से जो भी नर्व इम्पल्स आए उसको दूसरे तक कंडक्ट करता है। अब हम आते हैं कि माइलिनेटेड शीट, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग इम्पल्सेस पहुंचाती हैं, बट अनमाइलिनेटेड नर्व्स में क्या होता है? द नर्व मेम्ब्रेन इज पोलराइज्ड एट रेस्ट, रेस्ट पे वो पोलराइज्ड होगी और पॉजिटिव चार्ज बाहर होगा और नेगेटिव चार्ज आउटसाइड होगा। जैसे ही फाइबर जो है वो एक्साइट होता है पॉइंट पर, तो पोलैरिटी रिवर्स हो जाती है, देन पॉजिटिव चार्ज अंदर और नेगेटिव चार्ज बाहर। ये फंक्शनिंग होती है आपके नर्व फाइबर्स की, और इसको हम बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ कंडक्शन ऑफ नर्व। यानी प्रोपोगेट कैसे होगा नर्व फाइबर? नेगेटिव आयंस अंदर, पॉजिटिव बाहर, और जब वो करंट पास आउट होगा तो पॉजिटिव अंदर और नेगेटिव आयंस आउटसाइड। लेकिन अगर हमारा न्यूरॉन्स माइलिनेटेड शीट से कवर है तो ये प्रोपोगेशन किसके बीच में होता है? यहाँ देखिए ये प्रोपोगेशन होगा इस पार्ट में, ये नोड्स ऑफ रनवीज के बीच में। यहाँ प्रोपोगेशन नहीं होगा, यहाँ से यहाँ और यहाँ से आपकी इस एरिया में, यहाँ से इस एरिया में। और अगर शीट है नॉन माइलिनेटेड देन इट विल बी डायरेक्टली पास आउट थ्रू दिस पैसेज। पॉजिटिव आपका अंदर बाहर, पॉजिटिव आयंस बाहर की साइड होंगे और नेगेटिव आयंस आपके अंदर की साइड होंगे, और ये फिर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव बाहर। एंड दिस इज द वे ऑफ दैट हाउ द नर्व impulses are being propagated. Hope you will understand this propagation and types of neurons, and next about the nervous system we will discuss in next lecture. Thank you.